प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के एक सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमारे जीवन पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। आइए समय प्रभु के वचन को और अपने मन को लगा मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और उसके 36 वचन को निकालिएगा। यहाँ लिखा है, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में था और उसका जो जीवन था बहुत बुरा जीवन था। इतना टाइट शेड्यूल रहता था, सुबह उठना है, नहाना धोना, फ्रेश होना है, ड्यूटी जाना है, शाम को आना, इस प्रकार का काम था। अब उसका रिटायरमेंट हो गया तो उसके अड़ोस और पड़ोस के लोग एक दिन उसको पूछे कि पहले आपकी ड्यूटी थी, सरकारी नौकरी थी, आप बिजी थे, अब तो आप रिटायरमेंट हो गए, फिर भी आप घर में दिखते नहीं, जाते कहाँ हैं? और तब उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि पिछले वर्षों के जॉब के कारण जो मैंने गड़बड़ियाँ की है उसे मैं सुधार रहा हूँ। तो बोले, क्या मतलब है आपका? उसने कहा, आजकल मैं चर्च के तमाम उन लोगों से मिलता हूँ, मैं चर्च में जाकर सेवा करता हूँ, जो बीमार, दुखी, हताशा में है, जो जेल में, बंदीगृह में है, उनके पास मैं सुसमाचार की सेवा को करता हूँ, अपने पास्टर के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए निकल पड़ता हूँ। लोग आश्चर्यचकित हुए इस बुढ़ापे में। उसने कहा, हाँ, क्योंकि अब जैसे नौकरी छूटा है वैसे ही बहुत जल्दी ये घर छूटेगा, ये परिवार छूटेगा, बेटा बहू छूट जाएंगे और मुझे अपने पक्के मकान में जाना है जो स्वर्ग में है, जो मेरे प्रभु ने बना के रखा है। ये नौकरी के कारण शायद मैं प्रभु के काम में पिछड़ गया था, अभी मैं उसे ठीक कर रहा हूँ, जो जीवन बचा है मैं प्रभु की सेवा में लगा रहा हूँ। हालेलुया। कितना खूबसूरत ये जवाब है। प्रभु के लोगों, बहुत बार आशीष, नौकरी और संसार के आशीषों के कारण हम इतने व्यस्त और बिजी हो जाते हैं कि जो जीवन हमें मसीह जीवन जीना चाहिए हम जी नहीं पाते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, उस व्यक्ति के समान अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हमारे जीवन में यदि श्वास है हम भलाई के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु ने कहा, एक व्यक्ति जो नंगा है, एक व्यक्ति जो भूखा है, जो बंदीगृह में है, प्रभु ने उसके विषय में बात किया है कि आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मसीह है और पीड़ा और दुख और अस्पताल और वेदना और बंदीगृह में है। क्या आप उससे मिलने जाते हैं? क्या आप उसकी सुधि लेते हैं? क्या परमेश्वर के दास के साथ आप सुसमाचार की सेवा को बांट रहे हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो रहे हैं? हालेलुया। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर मुझको और आपको मनन करना होगा। यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे के साथ किया तुमने मेरे साथ किया। आज चर्च में कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति मुझे पूछता है, जो मेरे दुख सुख में हालचाल को पूछता है, मैं उसके साथ अच्छा हूँ, मैं उसके साथ अच्छे से बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, उसको विश करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, जय यीशु बोलता हूँ। पर जो व्यक्ति को मैं जानता नहीं, हालांकि वो मेरे चर्च में आता है, शायद वो बहुत गरीब है, शायद उसके कपड़े फटे हैं, शायद उसके पास साबुन भी नहीं कि वो अच्छे से कपड़े को धो के पहन सके, उस प्रकार के मनुष्य से मेरा कैसा बर्ताव है? जबकि यीशु उसके लिए भी मरा जो धनवान है, अच्छा कपड़ा पहने हैं, और यीशु उसके लिए भी मरा जो मेरे कलीसिया में सबसे गरीब है, पीड़ित है, तकलीफ में है। दोनों के लिए क्रूस पर मरा। दोनों स्वर्ग जाने वाले हैं। मेरा स्वभाव किसके प्रति कैसा है? प्रभु के लोगों, मेरा स्वभाव पक्षपातपूर्ण ना हो, मेरा स्वभाव मनुष्य के चेहरे को देख कर ना हो, परंतु ऐसी सेवा जो मसीह ने किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अक्सर उनके पास जाते जिनके पास कोई नहीं जाता था, जिनसे कोई प्रेम नहीं करता। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। यीशु ने कहा, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं बंदीगृह में था और तुम आए थे, तुम मिलने आए थे। स्वर्ग में आपको एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि आज आपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की है। स्वर्ग का परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर आप पर दया करे। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, अरे ये तो जेल में गया, ये तो पापी है, इससे क्या? नहीं, बाइबल के परमेश्वर को देखिए, बाइबल को पढ़िए। पतरस जी बंदीगृह में है पर उसके जीवन से प्रभु ने महान काम किया। यूसुफ जेल में रहा, दशकों जेल में सड़ता रहा व्यभिचार के दोष में, जबकि वो निर्दोष था। केवल परमेश्वर जानता था, केवल प्रभु जानता था। निर्दोष अवस्था में वो जेल में रहा। कई बार जेल में सेवा करने के लिए मैं भी जाता हूँ। मैं वहाँ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है मानो ये अपराधी ही नहीं, निर्दोष हों। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के लोगों, उस जेल के बंदीगृह में पड़े रहने वाले को हम देख रहे हैं, पर क्या हम उनको देख रहे हैं जो पाप के जेल में हैं, जो नशे के जेल में हैं, जो शराब की शीशी में मानो बंद हो गए हैं, जिनका जीवन शराब के नशे के कारण जिनका घर बर्बाद हो गया? क्या हम उनसे मिल रहे हैं? क्या हम सुसमाचार बांट रहे हैं? क्या हम कलीसिया की उन्नति का कारण हैं, या केवल नौकरी चाकरी और संसार की चीज़ों के कारण हम अपने ही घर, अपने ही बेटा बेटी, अपने ही परिवार की उन्नति कर रहे हैं?
हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। और यदि आज आपने क्रूस को उठाया है, यदि आज आपने यीशु की सेवा करने का सोचा है, तो वो आपके नाव को, जैसे पतरस के नाव को, यानी पतरस के घर को आमदनी दिया, पूरी मछली से पूरे नाव को भर दिया, वही परमेश्वर आपके भी जीवन को अपनी आशीष से भरना जानता है। क्रूस उठाइए, सुसमाचार सुनाइए, खतरों को मत देखिए, यीशु को देखिए, उससे क्रूस को देखिए, और फिर प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क को खोल, ताकि हम तेरी योजना को समझें। प्रभु, हमने बहुत सारा समय संसार और संसार की बातों में, संसार की सेवा करने में बिता दिया। प्रभु, अनुग्रह दे कि हम तेरी सेवा कर सकें, तेरी महिमा कर सकें, वैसी महिमा जैसे तू चाहता है, वैसी सेवा जैसे तू चाहता है। परिजनों को आशीष दे, बीमारी, रोग और श्राप और तकलीफों से छुटकारा दे, इनके जिन पर अनुग्रह कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।